अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दो बेटियों ने मिलकर अपनी माँ की सेहत को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है जी। दो बेटियों ने अपनी माँ को खींच खींच कर, वो एक शाहरुख की मुझे मूवी याद आ गई। वो उसका डबल करेक्टर था, मुझे अब उसका नाम नहीं आता। बहुत हम मतलब पुरानी सी वो है। उसमें ना एक सीन था जिसमें वो माँ को समझ नहीं आती थी कि मेरा वाला कौन-सा है। तो वो उसने एक ने कहा कि ना माँ को कि तुम ना हमें खींचो, हैं? बाजू से खींचो हमें दोनों को। तो वो क्या करती है कि हाँ, माँ कहती है कि मुझे तुम दोनों ना मेरे दोनों बाजुओं से ना मुझे खींचो अपनी तरफ। जिसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया ना, वो ही मेरा सगा बेटा है, मेरा असली बेटा है। तो अब दोनों तरफ से वो जो 2 करैक्टर थे उन्होंने खींचना शुरू किया। अब खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। अब माँ के बाजू खींच रहे हैं, माँ रो रही है, माँ को तकलीफ़ हो रही है। तो अब जो वो सगा बेटा था, जो हकीकी बेटा था, वो कहाँ माँ की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता था। तो उसने ना माँ को छोड़ दिया, क्योंकि उससे माँ की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। दूसरा जो है वो खुश हो गया कि भई मैंने तो खींच लिया है, तो ये तो मैं तो भई मैंने साबित कर दिया कि मैं ही सगा बेटा हूँ। माँ जो है उसको तो पता था, ज़ाहिर-सी बात है जो मेरी औलाद है वो मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यूँ फ़ैसला हो गया। लेकिन जी यहाँ पर तो मुझे ना मतलब कि दोनों तरफ से ही ना सौतेलेपन वाली खुशबू आती है। भई तुम लोग क्या, एक औरत, बुज़ुर्ग औरत बेचारी, उसकी, और तुम लोगों ने कितना उसको आज़माना है, कितना उसको तड़पाना है, कितनी। एक तो वो बंदी बिलाल के आने का सुनकर पहले ही बड़ी डल-डल और सुस्त, और इतने अरसे से मैं आंटी जी को देख रही हूँ ना, कितना अरसा हो गया है। मैंने उनको कभी इतना ऐसे नहीं देखा जितनी वो अब मुझे दुखी, परेशान, डल-डल, तकलीफ़ दे नज़र आ रही हैं। और आज तो मैं हैरान रह गई। पहले मैंने आशा की वीडियो देखी, उसमें मैंने देखा कि वो अपनी अम्मा से टेबल उठवा रही है। एक साइड वो टेबल के पकड़ के और दूसरी साइड उनकी जो हेल्पर है उसने उठाया। अब आप मुझे ये बताएँ कि टेबल भले वज़नी ना हो, मैं ये नहीं कहती बहुत वज़नी थी या जो भी, जवान, ओह सॉरी, सॉरी गलती हो गई। बे जवान तो ख़ैर बेटियाँ भी नहीं हैं। आशा मुतरमा खुद वीडियो बना रही हैं और अपनी माँ खुद, आशा मुतरमा कोई इस तरह का काम नहीं करती। खुद घर की क्लीनिंग की है तो मोमना के घर जाके कहती है मुझे ना कोई यहाँ पे गोले-गोले बन गए हैं, मुझे लगता है कि ना मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी ना पेट में पेन हो रही है। और इस उम्र में माँ से पर्दे उतरवाए, माँ से उसने पता नहीं क्या कुछ नहीं करवाया, है, और अब उससे एक टेबल भी उठवाई। और आज मैंने मरियम उससे, जब लोगों ने उसे शर्मिंदा किया कमेंट्स में कि अपनी अम्मा से क्यों तुमने वज़न उठवाया, क्यों तुमने अपनी माँ से टेबल उठवाई? तो कहती है जी वो मैं वीडियो बना रही थी तो इतनी भारी नहीं थी, अम्मी ने उठाई तो कोई बात नहीं, अम्मी ने उठाई है तो कोई नहीं, इतनी वज़नी नहीं थी। तो भाई तुम अपनी वालिदा की उम्र भी तो देखो ना, बेहिस्सी की इंतहा कर दी है इन दोनों चुड़ैलों ने। अब जी एक वैसे भी एक बड़े बंदे की कोई ना एक तकद्दुस होता है, कोई एक तमीज़ होती है, कोई एहतराम होता है, कोई लिहाज़ होता है, कोई अदब होता है, कोई गैर भी हो ना, तो बुज़ुर्ग को कोई काम करता देखे ना तो वो गैर भी उसकी उस कोशिश करता है कि इसका आगे बढ़ के ना मैं काम कर दूँ। लेकिन ये औलाद है। पिछली वीडियो में मैंने यही कहा ना कि बेटों ने साबित किया किसी हद तक कि वो माँ के साथ सिंसियर हैं। लेकिन बेटियाँ तीनों नहीं हैं। तीनों बेटियाँ चालाक हैं, तीनों बेटियाँ मफ़ाद परस्त हैं, मुनाफ़िक हैं, तीनों बेटियाँ ही माँ को यूज़ कर रही हैं। और माँ भी कहीं न कहीं कर उनको इस्तेमाल ही रही है, अपने मफ़ाद के लिए। क्योंकि माँ को भी पता है कि मेरी आखिरी उम्र है। अगर ये मैं इनके साथ बना के नहीं रखूँगी तो फिर जो मतलब ज़ाहिर बात है वो उनको उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी वो पूरी हो रही हैं वो शायद ना हो, या मतलब मुझे जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये ना हो, फिर ये मुझे भी ठेंगा दिखा दें। क्योंकि औलाद है ना सगी, उनको पता है इन्होंने ठेंगा दिखा देना अगर मैं इनके साथ कदम से कदम मिला के ना चली, इनकी ज़रूरतों को मैंने पूरा ना किया। मतलब जो इनको वीडियो में इनकी हेल्प दरकार होती है अम्मा की, कि अम्मा हाँ में हाँ मिलाए, अम्मा को बस हर चीज़ में घसीटना ही घसीटना होता है, दोनों बहनों ने, तीसरी भी कम नहीं है। तो जनाबे अली, उस वीडियो में उस माँ ने टेबल उठाया और बेटी कह रही है कि अम्मा फिट-फाट है, तो टेबल वज़नी नहीं था। और अभी मरियम की वीडियो मैंने देखी है जो 5-6 घंटे पहले आई है। अब मुझे नहीं पता कि बुज़ुर्ग सीनियर बुज़ुर्ग की पहले आई है या इसकी पहले आई है। मैंने तो अभी इसकी देखी है, पहले मैंने उसकी देख के उस पे अपना रिएक्शन दिया। तो इसमें मैं हक्का-बक्का रह गई जब वो अपनी ना बैकबोन के पेन का ना ज़िक्र कर रही थी। बॉडी में उनको पेन है।
भाई वो क्यों हो रहा है पेन? आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि आप उनको एक्स्ट्रा जो है वो फटीक दे रही हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट वो लगा रही हैं, अपनी हिम्मत से बढ़ के वो कर रही हैं। कभी वो मुमना के प्लाज़े पे पहुँची हुई होती हैं, वहाँ पे उनको रगड़ा लगाया जाता है। हालाँकि वो वहाँ बैठी रही हैं, लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं मुझे। मुझे ना वो देखें, इंसान जब तक टेंशन नहीं ना लेता, इंसान को मतलब कि वो ना हशाश बशाश रहता है। लेकिन जब इंसान टेंशन लेना शुरू कर देता है ना, यकीन करें जवान बंदा भी मंजे पे पड़ जाता है। टेंशन इतनी बुरी बीमारी है और हर बीमारी की इब्तदा टेंशन से होती है। शुगर देख लें, ब्लड प्रेशर देख लें, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होते हैं और दीगर मैदा की जो मसाइल होते हैं, ये सब के सब टेंशन की वजह से होते हैं। ठीक है? हैं? लेकिन जी ये आंटी जी अब टेंशन ले रही हैं, पहले बिल्कुल भी वो नहीं लेती थी। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि उल्टा वो बेटियों को कहती थी। लेकिन ना जाने क्या हुआ है, जब से आयशा ने खान फैमिली के साथ हाथ मिलाया है और बिलाल ने आने का बोला है, वो दिन और आज का दिन आंटी जी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं। एक उनको ये परेशानी खाई जाती है कि बेटा आ रहा है और ये जो दोनों बेटियां हैं, इनके लक्षण कोई इतने अच्छे नहीं हैं, इन्होंने बहुत गंद फैलाया हुआ है, बहुत रायता फैलाया हुआ है। और दूसरी मोमना मिस्री ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अली को इन्होंने जो घर से जाने का बोला, उसके बाद जो उन्होंने कंटेंट बना के बिलाल का दिल खट्टा किया, उसमें भी कहीं ना कहीं माँ को रगड़ा लग रहा है। जारी बात है बिलाल का होगा ना कि माँ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब मसले मसाइल में शामिल है। तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के ना आंटी को डिस्टर्ब कर रही हैं। हालाँकि बिलाल ने बोला भी अपनी वीडियो में कि वालिदा को आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें, मुझे कोई मसला नहीं है, आप कोई काम ना करें, कुछ भी मत करें, मैं खुद आके कर लूँगा। लेकिन ये आयशा ऐसी फ़ितनी है, ये आयशा ऐसी बेशर्म औरत है, कि इस ये खुद भी कर रही है, साथ अपने से दुगना रगड़ा माँ को लगा रही है। भाई तुम क्यों इतनी खुश हो? क्या तुम्हारा भाई को किला फ़तह करके आ रहा है जर्मनी से? हैं? कोई कोई अपनी मुखालिफ टीम को हरा के आ रहा है, क्या करके आ रहा है? हैं? जब गया था तब तो तुम्हें कोई उसकी चाह नहीं थी। 1.5 साल तुम्हें कोई उसकी चाहत नहीं रही। 1.5 साल तुमने आके वीडियोज़ में उसका नाम लेना गवारा नहीं किया। वीडियोज़ के अलावा तो इनकी बातचीत होती रहती है, ये मान गई हैं। इस रात से भी इन्होंने पर्दा उठा दिया आशा की वीडियो में कि अनफ़ा हमारी वीडियोज़ देखती है, अनफ़ा हमें अच्छे से पहचानती है, अच्छा अनफ़ा को हमारा पता है, वीडियो कॉल पे भी हमारी बात होती है। हैं? और अनफ़ा जो है ना ज़रूर अपने बाप की तरह मुझसे प्यार करेगी जैसे, क्योंकि कोई भी बच्चा आशा के करीब नहीं जाता, कोई बच्चा आशा को पसंद नहीं करता। आशा अब अनफ़ा पे उम्मीदें लगा के बैठी है और इब्राहिम पे कि वो आके मुझे पसंद करेंगे, वो आके आगे बढ़ के मुझे प्यार देंगे, जैसे बिलाल ने आगे बढ़ के मुझे पसंद किया था और मुझे प्यार दिया था। और अपनी बहन मरियम के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही है अपनी वीडियो में, और दूसरी तरफ चलाको मासी जो हद से ज़्यादा शातिर दिमाग, लूमड़ी वाला दिमाग है, जूनियर बुजुर्ग खातून बहनों के गुण गा रही है। कभी इंस्टा पे आके पोस्ट लगा देती है बहनों की, कभी आके वीडियो में कह देती है कि मैं अपनी बहनों के साथ क्यों नहीं आ रही, अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रही, अपनी फैमिली के साथ वीडियोज़ में अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रही, मतलब बहनों को क्लियर करती हुई नज़र आ रही है। और आज मोमना की वीडियो में भी उसने बार-बार एक बात की, बार-बार उसने एक बात की कि बहन होनी चाहिए, अनमोल की बहन होनी चाहिए। बहन ही वो वाहिद रिश्ता है जिससे इंसान दिल की कोई बात कर लेता है, बहन ही दुख-सुख बाँटती है। बहन का होना, भाई का भी होना ज़रूरी है, लेकिन बहन का होना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है? ये आशा के मुँह पे चाँटे मार रही है कि तुम तो मुझे मेरे ही साबका ससुराल वालों के साथ मिलके बदनाम करने पे तुली हुई हो ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं करूँगी। ऐसे ही तो मीठी बन के, शहद बन के ये डसती है। वो सामने से डसती है, ये पीठ पीछे वार करती है। अब उसकी वीडियो में ये नहीं आ रही ना, ये वो इसकी वीडियो में आ रही है, तो इनके दरमियान आपको क्या लगता है कि हालात साज़गार हैं? बिल्कुल भी साज़गार नहीं है। माँ की बढ़ती हुई परेशानी, ये बात चीख-चीख के बता रही है कि घर के अंदर माहौल इस वक़्त पॉज़िटिव नहीं चल रहा। ऊपर से बिलाल के आने का टाइम हुआ चाहता है, तो वालिदा हैंडल नहीं कर पा रही, क्योंकि आशा जो है वो मतलब कि उस वो घर में उसकी ज़्यादा वो पावर है, उसकी ज़्यादा घर में सुनी जाती है। आंटी उससे डरती हैं, आंटी उससे दब के रहती हैं। खुद आंटी ने कई बार अपनी वीडियोज़ इनकी वीडियोज़ में ये बात की कि आशा मुझे डाँटेगी, ठीक है? और दूसरी तरफ है मरियम,
مریم کا بھی ماں ساتھ نہ دے تو مریم کی بھی نैیا ڈوبتی ہے، ماں کرے تو کرے کیا؟ ایک طرف عائشہ جو ہے وہ مطلب پوری طرح سے تل گئی ہے مریم کو بدنام کرنے پر اور مریم کو برا بھلا کہنے پر اور اس کے سابقہ سسرال والوں کے ذریعے، تو دوسری طرف مریم جو ہے وہ ماں کو لے کے آتی ہے جب ویڈیو میں تو عائشہ کے ڈر سے آنٹی جی کچھ بول بھی نہیں پاتی۔ اور اب یہ جو اس کی لاسٹ ویڈیو آئی ہے نا مریم کی، اس میں تو آنٹی جی نے کوئی خاص اس کا ساتھ دیا بھی نہیں ہے، یہ بہانہ بنا کے میری طبیعتیں خراب ہیں، بہانہ تو خیر نہیں بنایا انہوں نے، طبیعتیں اندر سے خراب ہیں، اندر سے جب میں نے کہا نا ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ تو وہ ٹینشن پھر آپ کی باڈی کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا ان کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہے کہ بھئی آپ کا سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کا بلڈ پریشر، حالانکہ آنٹی جی کا اکثر بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر کے بھی یہ پیشنٹ ہیں، لیکن وہ ہر چیز کھاتی پیتی ہیں، کوئی احتیاط نہیں کرتی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ٹینشن فری رہتی ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ بھائی دو عورتوں نے مل کر کیسے ماں کو تگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نہ ایسی اولاد بھی کسی کو نہ دے، یہ وہی اولاد ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، نکمی اولاد، نہ مزہ نہ سواد، ایک ادھر کھینچتی ہے تو دوسری ادھر کھینچتی ہے، دونوں کو یہ فیلنگ نہیں آ رہی کہ ماں جو ہے وہ کھچ کھچ کے بیچاری جو ہے نا وہ زخمی ہوئی پڑی ہے، زخموں سے چور چور ہوئی پڑی ہے، دونوں کو نہیں سمجھ آ رہی، دونوں یہ چاہتی ہیں کہ ماں ہماری ہاں میں ہاں ملائے، ایک سے ڈرتی ہے ماں اور دوسری کا ساتھ نہ دے کے بھی بیچاری وہ ماں ہے، اس کا دل ظاہری بات ہے نہیں چاہتا ہوگا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اکیلے ویڈیو بنائے، تو جائے کدھر بیچاری۔ اور مومنہ کے گھر پہنچ گئی ہے جی، دو وہ 150-200 والے گفٹ اٹھا کے ہیں، اس سے پلاؤ بھی بنوا لیا، چائے بھی بنوا لی، بیچاری اس نے اتنی خاطر خدمت کی۔ لیکن جی ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ مریم کے ساتھ ہماری اختلافات تو بہت ہیں، ظاہری بات ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ مریم بچوں سے پیار کرتی ہے اور بچے مریم کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور مومنہ کو بھی کوئی خاص ایشو نہیں ہے مریم سے، حالانکہ وہ تھوڑی سی ڈل تھکی کیوں پریگننٹ ہے تو لگ رہی تھی مطلب اس کو ایکسٹرا کام کرنا پڑا کہ اب وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو گئی ہے تو یہ روز چلی جاتی ہیں تو وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی پرائیویسی میں بھی خلل پڑتا ہے۔ ان کو یہ بات سوچنی چاہیے، یا تو اس کو گھر سے جانے کا نہیں بولنا تھا، اب وہ چلی گئی ہے تو اس کو سکون سے زندگی گزارنے دیں۔ تو اس نے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور بچے بھی بہت اس کو دیکھ کے خوش ہوئے، وہیں پہ جب یہ دوسری جاتی ہے نا تو بچے ایسے کونے کھردروں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ بھئی انفا بھی تم سے پیار کرے گی، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ سمینہ اپنے بچوں کو تمہارے پاس آنے کی اجازت دے گی، سمجھ آئیے؟ تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔